आदाब, मैं हूं शफक जाफरी। पहचान टीवी के साथ इस वक्त हमारे पास हैं कुछ खास स्टार्स, और आज हम आपको शो में बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टार्स कहाँ, कैसे, कब चमकने वाले हैं और सिडनी में कैसे चमकने वाले हैं, उस पर भी बात होगी। पहले मैं वेलकम कर देती हूँ अपने स्टूडियो में सैयद आतिफ फ़हीम साहब, जो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन से जिनका ताल्लुक है, रूह रवां है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के। दूसरे हैं हमारे सुहेल शाह साहब, ग्लो मीडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इस वक्त ये दोनों ही हमारे लिए स्टार्स हैं, क्योंकि ये स्टार्स की खबर लेकर आ रहे हैं। तो मेरा दिल है पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान, मेरी जान, मेरी आन, मेरी शान पाकिस्तान। मैंने इसलिए अजरक पहन ली क्योंकि खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। कैसे हैं शाही आप आतिफ फ़हीम भाई? क्योंकि आपको देख के ना शाहिद आफरीदी मेरे मुंह पे आता है। कैसे हैं भाई? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शफक, आपका बहुत शुक्रिया हमें लाइव लेने का और इस मौके से हवाले से बात करने के लिए, थैंक यू। और सेल भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। ये ग्लो मीडिया ग्लो करने वाला है? जी बिल्कुल, जरूर। अच्छा, अब मैं पहले भी आपके साथ प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम जो खास है उसमें कुछ खास खबरें हैं, कुछ नेकी की बातें होंगी, कुछ काम की बातें होंगी और कुछ फन और एंटरटेनमेंट की बातें होंगी। सो पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद कि एज ऑस्ट्रेलियन आप लोग रिसीव करें मेरी ये मुबारकबाद कि अब कप आपका हुआ, वर्ल्ड कप आपने जीत लिया। बिल्कुल जी, बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह से कप हमारे पास ही आया है, ऑस्ट्रेलिया में आया है, और बहुत बड़ी जीत है माशाल्लाह। बहुत बहुत बड़ी जीत है। दूसरी जो गुड न्यूज है व्यूअर्स आपके लिए, जो कि बहुत पसंद करते हैं शाहीन आफरीदी को, उनके लिए भी खुशखबरी है कि शाहीन आफरीदी साहब इस वक्त कैप्टन अनाउंस हो गए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के। क्या व्यूज हैं आपके? आप लोगों के तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे, क्योंकि वो कैप्टन बन के अब उस हैसियत से आएंगे तो लोग और ऑटोग्राफ लेने के चक्कर में मिलेंगे। क्या कहते हैं आतिफ भाई आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें जी, वैसे ही वो बहुत बड़े हीरो माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम के लिए, खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए। तो शाहीन आफरीदी बहुत बड़े स्टार पहले ही थे, लेकिन माशाल्लाह से अब जो उनके अचीवमेंट्स हैं और उनका जो एज अ कैप्टन T20 का जो स्टेटस है, तो बिल्कुल चार चांद लगने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है। सुहेल भाई, आप कुछ इस पे ऐड करना चाहेंगे शाहीन के हवाले से? जी बिल्कुल, शाहीन के हवाले से ये काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ गई है। मुझे काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, स्पेशली बच्चों की, जो बहुत उनमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट पाई जा रही है, क्योंकि जस्ट 20 इयर्स की एज में शाहीन ने जो अचीव किया है वो इस इनक्रेडिबल है। मतलब वो बहुत कम लोगों के किस्मत में आता है, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो जस्ट 20 इयर्स की एज में माशाल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने किया है। तो होपफुली मुझे तो आपसे दो तीन बातें करनी थी। मैं तो इस प्रोग्राम में कुछ सवालात भी आप दोनों से करूंगी, क्योंकि आप दोनों का बड़ा अच्छा एक रिलेशन है शाहिद आफरीदी और शाहीन आफरीदी के साथ और उनकी फैमिलीज के साथ। तो पहले तो सुहेल भाई बताएं कि ये सही है कि शाहीन आफरीदी की अब एज क्या है? आई थिंक अब एज कुछ 20s में ही है, मेरे ख्याल से 22 है शायद इसकी, 21। अच्छा, तो ये तो वाकई ये तो आप इंसाइक्लोपीडिया है ये। वैसे सुहेल शाह साहब जो हैं वो क्रिकेट का, इसलिए वो क्रिकेट स्टार्स को लेकर आते हैं। मुझे ना सुहेल भाई आप ये बताएं कि जो अब एक्साइटमेंट बढ़ गई है क्योंकि कैप्टन बन गए हैं शाहीन आफरीदी, तो लोग उनको देखने और मिलने के लिए, जैसे आपने कहा, यूथ बड़ी बेकरार होकर आएगी। सो ये आप मुझे बताएं कि हिस्ट्री में, पाकिस्तान के क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी कोई इतनी यंग एज में कैप्टन बना था? जी है, ऐसी मिसालें हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स में मेरे ख्याल से शायद नहीं बने। ज़्यादातर हमारे जो है वो बैट्समैन या ऑलराउंडर होते हैं, उनको ज़्यादा जो हिस्ट्री है हमारी उसमें बने। लेकिन आई थिंक कि फास्ट बॉलर होना और फिर कप्तान बनना, और वो भी T20 का, तो आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। क्योंकि शाहीन को एक्चुअली एक्सपीरियंस है, वो 2 साल से लाहौर कलंदर की PSL में कप्तानी कर रहे हैं T20 की, और T20 के हिसाब से वो थोड़ा एग्रेसिव भी है, और जो हमें चाहिए एग्रेशन, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो यूथ जो है ना बड़ी बेकरार है। आपके प्रोग्राम में यूथ का जो फिगर है ना वो बढ़ने वाला है, तो आपको टिकट में डिस्काउंट्स भी देने होंगे, जो कि मैं आज आपसे निकलवाऊंगी डिस्काउंट। व्यूअर्स आप परेशान ना हो, मैंने कुछ खास डिस्काउंट निकालने। आप मुझे शाहिद आफरीदी के हवाले से आतिफ भाई आप मुझे बताइए कि एक तो उनका ये कि बहुत यंग एज में वो क्रिकेट खेलने आए और दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि उनका नाम ना हो। तो दूसरी उनकी जो खास बात है कि उन्होंने बहुत यंग एज में
जो इंसानियत के हवाले से, ह्यूमैनिटी के हवाले से काम शुरू किया था, वो बड़ी यंग एज से किया। आपकी बेशक। नॉलेज बताती है, हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं, किस एज में उन्होंने शाहिद अफरीदी फाउंडेशन बना ली थी? उफ, बहुत मुश्किल सवाल है। मैं बताता हूँ, ठीक है, लाला की एज के ऊपर कंट्रोवर्सीज या सही एज क्या है ये आसान नहीं है। मेरे पास उनके पासपोर्ट की कॉपी है, तो मेरे पास वो है डॉक्यूमेंट। तो लेकिन मैं इस तरह से बताता हूँ आपको कि आज जो भी एज है, मैं हाँ, ये भी पजल बना के आपके सामने जो लोग गेस करना चाहते हैं ना, हाँ। आज जो भी एज है उसमें से 10 साल कम कर लें, तो उस एज में उन्होंने स्टार्ट की थी फाउंडेशन। अच्छा, तो कितनी पुरानी फाउंडेशन होगी आपकी? 10 साल होने वाले हैं जी, बिल्कुल। इस 10। फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किए हुए, और ये वो वक़्त था जब शाहिद जो है बिल्कुल माशाल्लाह पीक पे थे उस ज़माने में। हाँ, सुहेल भाई बिल्कुल कन्फर्म भी कर सकते हैं, क्रिकेट के रिकॉर्ड्स में है कि मोस्ट प्रोबब्ली ही वाज़ द कैप्टन, या उन्होंने जो कैप्टेंसी थी उसका शायद खत्म हुई थी, मुझे लगता है। हाँ, तो वेरी पीक जब दुनिया से उनको मोहब्बत मिल रही थी, फैन्स मोहब्बत दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। दैट वाज़ हाँ। द टाइम व्हेन ही एस्टैब्लिश्ड दिस फाउंडेशन, और अपने हुँ, वालिद साहब के नाम पे उन्होंने साहिबजादा फजल के नाम से उन्होंने तांगी बांधा, जो कि कोहाट का एक छोटा-सा गाँव है, कस्बा कह लें, जो उनका आबाई गाँव है। वहाँ पे हुँ। एक हॉस्पिटल बनाया, और उस हॉस्पिटल के अंदर फिर वहाँ से ये चैरिटी का पूरा सफ़र शुरू हुआ था। हाँ, इनकी दोनों तरफ जो खूबियाँ चली, एक तरफ क्रिकेट के मैदान में, दूसरी तरफ इंसानियत के रास्ते में, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया इन स्टार्स ने, और इनकी वजह से पाकिस्तान की पहचान रोशन हुई दुनिया की नज़रों में। एक छोटा-सा ब्रेक लेते हैं और साथ में हम आपको दिखाते हैं ये जो ख़ास प्रोग्राम आ रहा है, उसकी झलकियाँ, उसके बारे में, जिसको कह रहे हैं नाइट विद स्टार्स। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। Shahid Afridi Foundation, in collaboration with Global Media and Advertising, represents Night with Stars, an exclusive meet and greet dinner. Just wait for the blast. Shot. The sound of the bat. You don't even have to follow the ball with your eyes, you just know it. Oh, class ball! How about that for a start? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद आतिफ फ़हीम एंड आई एम कंट्री डायरेक्टर ऑफ शाहिद अफरीदी फाउंडेशन इन ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों के साथ एक एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन इज ब्रिंगिंग शाहिद अफरीदी एंड जहांगीर खान एंड कपल ऑफ अदर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्लेयर्स टू यू। वी आर ऑर्गेनाइजिंग फ्यू मीट एंड ग्रीट इवेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, एंड इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी सिडनी में 2 जनवरी को एट अलियंस स्टेडियम। So please book your seats and inshallah see you there. Thank you. अच्छा जी, नाइट विद स्टार्स के बारे में आपको देने वाले हैं कुछ खास खबरें। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद ग्लो मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। सो आप, एक तो ये आइडिया आया आपने, और फिर आप दोनों ने मिलकर कहा कि नहीं, इसको बहुत बड़ा कर दें। अभी इतना बड़ा हो गया है कि आपको एक बहुत बड़ी जगह ढूंढने में टाइम लगा। तो मैं चाहती हूँ कि फ्लायर मेरे सामने, और व्यूअर्स आप भी देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम भी चाहेंगे कि आप भी बताएं कि अब कहाँ हो रहा है। 2 जनवरी वैसे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने रट लिया है। 2 जनवरी यहाँ जाना है, 3 जनवरी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा। तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि एक दिन पहले हम इतने स्टार से मिलेंगे और दूसरे दिन हम उनको ग्राउंड में खेलता हुआ देखेंगे। कहाँ हो रहा है ये प्रोग्राम जनाब शाहिद भाई, आतिफ भाई? आतिफ भाई जी, ये प्रोग्राम बिल्कुल आलियंस स्टेडियम, जो कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बिल्कुल बराबर में बिल्कुल ब्रांड न्यू समझ लें क्रिकेट फुटबॉल का ग्राउंड बना है। तकरीबन 2 साल पहले एस्टैब्लिश हुआ, कंप्लीट हुआ। उस ग्राउंड पे इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं ये इवेंट। काफी बड़ा इवेंट है, हमारी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा इसके साथ है। बहुत से फैन है, जाहिर बात है हम 4 सेलिब्रिटीज को लेकर आ रहे हैं। शाहिद अफरीदी और जहांगीर खान जो स्क्वॉश लेजेंड है, 555 मैचेस उन्होंने स्क्वॉश के अनबीटन उन्होंने जो जीते। और आप जैसे जानते हैं कि किसी भी दुनिया की स्पोर्ट्स में इतनी बड़ी विनिंग स्ट्रीक किसी प्लेयर की नहीं रही है जो उनकी रही है, और बड़ा नाम है। तो वो हमारे साथ मौजूद होंगे। इसी तरह से यंगस्टर्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो शाहीन जो T20 के कैप्टन है इस वक्त वो हैं, और रिजवान है।
और अभी हम लोग बात कर रहे थे सुहेल भाई और हम के ऑफलाइन के, इंशाल्लाह अब स्क्वाड अनाउंस हो गया और हमारी कोशिश है कि हम कुछ और भी प्लेयर्स को खींच के ला सकें। नाम अभी हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारी बिल्कुल कि हम और सितारे ऐड करते जाएं, हमारी पूरी इस पे कोशिश हम लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह जी अलियांज स्टेडियम में ये सितारे चमकेंगे 2 जनवरी। पर आपने वेन्यू बहुत जबरदस्त चुना है, जिसके लिए मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और आपको मुबारकबाद देती हूँ। तो वाकई नाइट विद स्टार्स होने जा रहा है, क्योंकि ये लोग छुपा रहे हैं, इनके पास ना कुछ चीजें स्टार्स के बारे में और आ गई हैं। नाइट विद स्टार्स 2 जनवरी आप लोगों ने नोट कर लेना है। सुहेल भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि ये स्टार्स मतलब बहुत ही आज तक इनकी शाइनिंग मांद नहीं पड़ पाई, क्योंकि जैसे कि आतिफ भाई ने बताया कि उन्होंने इतने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हैं। मैं मोटिवेट कर रही हूँ पब्लिक आपको, ताकि आप इनसे फेस टू फेस आके मिले। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये निहायत हम्बल है, इंसानियत का जज्बा रखते हैं, और अगर आपके ऑर्गेनाइजर्स चाहेंगे ना तो आपको ऑटोग्राफ भी मिल जाएगा, कोई तस्वीर वस्वीर खींचने का मौका मिल जाएगा। सुहेल भाई जी बिल्कुल बताएंगे इस पे। जी बताइए सुहेल भाई। अभी आगे बताते, पहले मैं सुहेल भाई आपको रोक रही हूँ। एक और बात देखिए, इन स्टार से लोग मिलने क्यों आते हैं? उनके दिलों में ना कोई सवाल होता है, कोई चाह होती है। वो ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर, हमारा ताल्लुक मीडिया से, हमने लोगों को इतना दीवाना पागल होते हुए इनकी तरफ दौड़ते देखा है, वो उनको छूना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, अब आज के दौर में उनके साथ सेल्फी या तस्वीर बनाना चाहते हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं। तो आप ये मौका देंगे कि पब्लिक से सवाल जवाब हो सके और पब्लिक अपनी दिल की बात अपने स्टार से कह सके। सुहेल भाई जी बिल्कुल, हमने ये सेशन रखा है, क्वेश्चन आंसर्स का भी है, और बाकी आतिफ भाई भी बताएंगे जो ऑक्शंस वगैरह का भी है, और डिफरेंट किस्म के हमने क्विज प्रोग्राम रखे हैं, कुछ इनामात वगैरह भी, सरप्राइज गिफ्ट्स रखे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लोग कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ताकि लोगों को अट्रैक्शन बढ़े उसमें। हाँ, तो आतिफ भाई, पब्लिक इंटरेक्शन उनके साथ मुमकिन हो सकेगी स्टार्स के साथ? बिल्कुल ही डेफिनेटली होगी। इसमें हमारा प्लान इस तरह से है कि इंशाल्लाह जब ये चारों स्टार्स हमारे पास मौजूद होंगे, या अगर 4 से ज़्यादा भी अगर आ गए, तो इंशाल्लाह हमारे साथ जो मौजूद होंगे वो स्टेज पे होंगे। उस वक्त हमारा एक उनके साथ ओपन क्यूए सेशन है, यानी कि एक तो हमारे होस्ट हैं जो कि कुछ सवालात उनसे करेंगे, उनके कैरियर के हवाले से, चैरिटी के पर्सपेक्टिव से जो बात हो गई। फिर जो ऑडियंस वहाँ बैठी हुई हॉल में, उनको मौका दिया जाएगा कि आप अपने कोई सवाल हैं तो इन प्लेयर से कर सकते हैं, और डेफिनेटली दैट इज समथिंग दैट वी आर प्लानिंग। फिर इस प्रोग्राम में और क्या होने वाला है, अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं तो वो भी बिल्कुल मैं बताने जा रहा हूँ कि हम ऑप्शन करेंगे, कुछ ऑप्शन करेंगे आइटम्स के, जिनमें मुख्तलिफ किस्म का ऑप्शन आइटम्स हो सकते हैं। ऑप्शन जैसे आप लोग जानते हैं, आपने देखा है टू रेज फंड्स, और ये फंड्स हम किस चीज़ के लिए रेज कर रहे हैं, मैं अभी उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन पहले ऑप्शन की आइटम्स की बात कर रहा हूँ। तो जो ज़्यादातर ज़ाहिर बात है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स स्टार बैठे हैं तो स्पोर्ट्स रिलेटेड आइटम्स होंगे। उनमें से कुछ आइटम्स मेरे पास मौजूद हैं और कुछ आने वाले हैं इंशाल्लाह। जैसे कि ये हमारे पास रैकेट है जो कि जहांगीर खान का साइन बिल्कुल रैकेट है, ये हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास एक बैट पहुंच चुका है ये, जिसके ऊपर शाहिद के और शाहीन के दोनों के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। फिर इसके अलावा बॉल्स हैं हमारे पास, जर्सीज हैं, और इस तरह के बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि हमारे पास कुछ है जो कि प्री साइंड है। अब इसमें मुमकिन है ऐसे भी प्लेयर्स जो नहीं हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनके भी साइंड आइटम्स हों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ ऐसे आइटम्स भी होंगे जो कि वहीं आपकी नजरों के सामने हमारी जो प्लेयर्स जो इस वक्त स्टेज पे बैठे होंगे, शाहिद अफरीदी, जहांगीर खान, शाहीन और रिजवान, ये लोग खुद आपके सामने साइन कर रहे होंगे और फिर वहां पे हम ऑप्शन करेंगे। तो ये होने वाला है, वेरी एक्साइटिंग इंशाल्लाह होगा। और इसका जो अब ये क्यों कर रहे हैं, सारी बात ये है कि इस सारा फंड रेजिंग करने का मकसद ये है कि जो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर जहाँ पे जिस कम्युनिटी को लोगों को हेल्प की जरूरत होती है वो करती है। पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, हम तीन प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं इसके थ्रू। सबसे पहले एजुकेशन, 15 स्कूल है पाकिस्तान में, 5000 से ज्यादा बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं। उन स्कूलों के अंदर जो एजुकेशन है उसको हमने कंटिन्यू रखना है, उसको सपोर्ट करना है। और ये तमाम वो उन इलाकों में स्कूल है जो कि बिल्कुल लो तबका समझे कह लें, या लो तबका कहना अच्छा वर्ड नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा जो पसमानदा इलाकों में ऐसे लोग के वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चों को मजदूरी पे लगा देते हैं। तो उन सब लोगों को उन स्कूलों के अंदर ये वो स्कूल है, वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़ी मयारी तालीम मिलती है। इसी तरह पानी के कुएं, पूरे पाकिस्तान के अंदर पानी के कुएं बन रहे हैं, पेशावर से लेकर या KPK से बिल्कुल टॉप से लेकर और कराची तक। सोलर पावर्ड
वाटर टैंक्स हैं, पाइपलाइंस हैं, उसके ऊपर काफ़ी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर हम सबकी नॉलेज में और हम सब ने बहुत उसके ऊपर काम किया, आप लोगों ने भी, आपने भी, फ्लड रिलीफ के ऊपर। फ्लड आया, चला गया, लोग बेघर हो गए, लोगों के रोजगार, सामान सब खत्म हो गया। अब वो स्टेज के ऊपर है कि बहुत से लोग जो हैं उन कैंपों में, खैमा की बस्तियों में, जिनके अंदर उनको टेम्परेरी रखा गया था और वो ज़्यादातर जिंदगी सारी जिंदगी वहां नहीं गुजार सकते। तो हम क्या कर रहे हैं, शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने मोर देन 350 हाउसेज अभी तक बना दिए हैं उन लोगों के लिए। ये ईंटों वाले प्रॉपर घर हैं, पहले उनके घर थे कच्चे मट्टी के बने हुए जैसे घर होते हैं, क्ले वाले, वो थे। उन्हीं जगहों के ऊपर हमने अब नए घर बनाए हैं और उन घरों के अंदर जो है उनको हम बना के दे रहे हैं और उनको एक कमरा है या 2 कमरे हैं, फिर उसके अलावा आपका जो सारा वहाँ पे किचन, बाथरूम वगैरह सब चीज़ें फैसिलिटीज मिल रही हैं। तो इंशाल्लाह इन कॉलेज के ऊपर हम फंड रेज कर रहे हैं। दूसरी शर्त आपकी इजाज़त से मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के कॉजेज़ दुनिया में जहाँ कोई डिज़ास्टर आता है, जहाँ कोई क्राइसिस होता है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस पे काम कर रहे होते हैं। जैसे पिछले दिनों टर्की के ऊपर जब टर्की में ज़िलज़िला आया था, मोरक्को में ज़िलज़िला के वाक़यात हुए थे, फ्लड था मोरक्को में, तो शाहिद आफरीदी फाउंडेशन ने उसको सपोर्ट किया। इसी तरह से पिछले दिनों ये जो लेबनान में और गाज़ा की जो क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, उसके अंदर हमने डोनेट किया। और इस इवेंट के थ्रू, ये जो हम सीरीज ऑफ इवेंट कर रहे हैं, 6 इवेंट्स हो रहे हैं, हमारा एम ये भी है कि हम इन इवेंट्स के थ्रू भी फंड जनरेट करें और पैलेस्टाइन में, गाजा में उनकी जो इमरजेंसी इस वक्त सिचुएशन है, वहाँ पे उनके क्राइसिस सिचुएशन है, उसके लिए भी उनको हेल्प। तो इसके आपके साथ अलग से प्रोग्राम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल 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 जी, हमारी पूरी कोशिश है, हम इसके ऊपर जो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा जो अलमिया कह लें इसको, और हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, पाकिस्तान में भी हैं या यहाँ पर भी हैं, जो लोग भी हैं, अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छे हालात में रखा हुआ है। और इस वक्त ये वक्त है जिस वक्त हमें उन लोगों का ख्याल करना चाहिए जो इस वक्त बिल्कुल से बेसर सामान हुए हैं, बेघर हुए हैं और हर वक्त उनके ऊपर खौफ के साए घूम रहे हैं, तो उनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। तो इस इवेंट के थ्रू, इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट की जो मीट एंड ग्रीट हम कर रहे हैं, इसके थ्रू इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू रेज मनी एंड उन लोगों को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करेंगे जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनको। और ऑर्फन्स हैं बहुत सारे बच्चे, आप देखते हैं वीडियोस जो वहाँ से निकल रहे हैं मलबे से, उन बच्चों के ऑर्फन्स की देखभाल के लिए इंतजाम हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बहुत बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में, ह्यूमन अपील, सब जानते हैं उसको, उनके साथ और उनके थ्रू हम ये सब रिलीफ वहाँ पहुँचाएंगे। देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको शाहिद आफरीदी फाउंडेशन और ग्लो मीडिया आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको नेकी के काम के रास्ते दे रहा है, आपकी जिंदगी आसान हो रही है, आपका $1, $5, $10, $100, $1000 डायरेक्टली उनको पहुंचेगा जिनकी मदद आप करना चाहते हैं और बहुत अच्छे तरीके से पहुंचेगा। सो हमारी कौम का एक जो मिजाज है वो ये है कि जब चीज करीब आती है तब उनमें जोश आता है कि टिकट लो अब मारा मारी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हाइप क्रिएट हो रही है कि शाहीन आफरीदी कैप्टन बन गए और फिर इतने सारे स्टार्स आ रहे हैं, तो सब उनसे मिलने के लिए बेकरार होंगे, लेकिन वो अभी देख रहे होते हैं। तो उनके लिए आसानी एक पैदा कर दी है, जो कि सेल भाई से मैं पूछूंगी, आफ्टर पे की क्या फैसिलिटी आपने अभी इंट्रोड्यूस कराई है? जी, इसमें हमने आफ्टर पे की एक खाली सिडनी के लिए नहीं, सारे इवेंट्स जो 6 इवेंट्स हो रहे हैं शाहिद आफरीदी फाउंडेशन के, उस सब में ये ऑफ़र है। और ना सिर्फ आफ्टर पे की हमने ऑफ़र की है, इसके अलावा हमने प्राइस जो टिकट्स के हैं वो भी हमने डिफरेंट कर दिए हैं ताकि रीचेबल हो जाए लोगों के लिए, और उसमें इंस्टॉलमेंट में पे करें उसको, और अच्छे से सब लोग आएँ, एंजॉय करें, और अपने पाकिस्तान का ये इवेंट है तो इसको हर तरह से जिस तरह भी सपोर्ट हो सकता है उसको करें। अच्छा, थैंक यू सो मच कि आपने ये अपॉर्चुनिटी डाली। जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उनको ये होता है कि एक साथ टिकट लेना जो है वो मुश्किल होता है, तो आपने उनको ये अपॉर्चुनिटी दे दी है। अच्छा, अब हम आएंगे दोबारा से, हम एक छोटा सा क्लिप दिखा रहे हैं आपको कि कौन कौन आ रहा है, आपको क्लिप देंगे और साथ में फिर हम बात करेंगे कि पर्थ में कब कैसे ये स्टार्स की नाइट सेलिब्रेट होगी। देखते रहिए पहचान टीवी। Hi, my name's Mr. Pakistan. And I'm the Sheikh of Pakistan. Hi, I'm Lawi Cricket. The Shahid Afridi Foundation brings you A Night with Stars, a great opportunity for everybody in Australia to take part in. The legend himself, Boom Boom Afridi, will be there alongside Muhammad Rizwan, Shaheen Shah Afridi, and the squash legend Jahangir Khan. Yes, there's going to be 6 events across Australia
starting off in Perth, Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide and Brisbane. And us two are going to be there in Melbourne on the 30th of December at the Marvel Stadium, and in Sydney on the 2nd of January at the Allianz Stadium. So please, if you can, come and join us. Child Afridi Foundation has been heavily involved in a lot of flood relief campaigns throughout Pakistan. It's affected hundreds of thousands of people. They've also been able to build a lot of water wells throughout deprived areas in Pakistan. Education is at the forefront of the charity, giving kids an opportunity and a head start in life journey. Health is also something Child Afridi Foundation is pushing and helping people to improve their lifestyle and well-being. Guys, I really think these events will get sold out, so please book your tickets as soon as you can. Join us, there's going to be auctions there, and everybody who buys a ticket will get a chance to meet and greet with the players. That's what it is, a meet and greet dinner. So please do come down and be part of this great work by the foundation. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि पर्थ के वो व्यूवर्स जो कि हमेशा पहले ये शिकायत करते थे कि पर्थ में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स नहीं होते, तो पर्थ में होने जा रहा है 12 दिसंबर। अच्छा, डेट मैंने अभी नोट करी है कि 12 दिसंबर, यानी ये आप सिडनी से पहले पर्थ में सजाएंगे महफिल? जी बिल्कुल, बताइए सुहेल भाई इस बारे में। जी बिल्कुल, क्योंकि टीम जो पहले टेस्ट है उसके लिए पर्थ आ रही है और 14 दिसंबर को पहला टेस्ट वहाँ पे शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमने 2 दिन पहले रखा ताकि और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाए। टेस्ट मैच में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, तो हमारा इवेंट में भी जो प्लेयर्स आ रहे हैं उसमें शाहीन भी है, रिजवान भी है और लाला शाहिद भाई और जहांगीर भाई हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे उसमें। तो इस वजह से, और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्थ में मैंने ये सुना है कि क्रिकेट के हवाले से अभी तक कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ था। जो दूसरे म्यूजिक के या कॉमेडी शोज डिफरेंट होते रहते हैं, बट स्पोर्ट्स का क्रिकेटिंग के हवाले से कोई अभी तक इतना बड़ा शो नहीं हुआ। तो हमने काफ़ी अच्छा वहाँ पे भी बड़ा वेन्यू लिया है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा लोग आएंगे और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है वहाँ पे हमें स्पॉन्सर्स की तरफ से भी और टिकट्स के हिसाब से भी, तो काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लगता है पर्थ में यूथ हमारी बहुत है, पाकिस्तानी यूथ बहुत सारे वीजे के लिए भी और नई मतलब जॉब्स तलाश करने के लिए भी पर्थ में काफी लोग गए। पर्थ में कहाँ गए हैं आप, डिटेल प्लीज बताइए। वो आपको एक हमारा अभी लिंक भी शेयर कर देते हैं और उसका वास्तु क्लब के नाम से है और इस काफ़ी बड़ा वेन्यू है और ऑलमोस्ट 600 लोगों की कैपेसिटी है वहाँ पे। तो और आपके टिकट के ऑप्शंस क्या क्या हैं वहाँ पे? टिकट के ऑप्शंस हमने वहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो $100 का रखा है, फिर 200 है, फिर 300 है और उसके अलावा हमने अभी जो है किड्स के लिए, बच्चों के लिए भी हमने अनाउंस किए हैं उसमें टिकट्स और कुछ अभी आतिफ भाई बताएंगे आपको उसके बारे में टिकट्स की डिटेल। जी बिल्कुल, देखें इसमें इसी तरह से कि पर्थ ज़ाहिर बात है हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एज कम्पेयर टू सिडनी एक छोटा सिटी है, पहली मतलब जैसे हमने बताया कि वहाँ ऐसा कोई इवेंट होने जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाकिस्तानी हैं या साउथ एशियन कम्युनिटी में से जो भी हैं, इंडियन हैं, वो सब लोग आ सकें, सब उसको अटेंड कर सकें। तो टिकट प्राइसेस हमने वहाँ पे ऑलरेडी कम रखे हैं, यानी कि $100 से स्टार्ट हो रही प्राइस, एंड बच्चों के टिकट वहाँ पे हमने स्पेशली इशू किए हैं जो कि $50 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि हाफ प्राइस पे। प्लस फिर अभी हमने वेरी रिसेंटली ये स्टार्ट किया है उसके ऊपर, क्योंकि आप देखें सिर्फ 3 वीक हमारे पास रह गए हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और मेरे ख्याल में काफ़ी सारे सुलभे मुझे बता रहे थे कि अच्छे खासे टिकट हमारे उसमें सेल हो चुके हैं और बहुत कम रह गए हैं, लेकिन हमने उसके ऊपर मजीद 20% डिस्काउंट दिया है जो आजकल इस वक्त सोशल मीडिया पे हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। तो उसके थ्रू ज़ाहिर बात है वो टिकट की प्राइस और फिर $80 या $40 पे आ जाती है। तो इंशाल्लाह वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हमारा पहला इवेंट होगा इस पूरी सीरीज का जो हमारे नेशनल टूर समझे होने वाला है, इसका पहला इवेंट है 12 तारीख को, तो इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा होने वाला है और हाउसफुल होने जा रहा है। क्या बात है, तो 12 से आपका पहला इवेंट शुरू हो रहा है, तो हमने आपको पर्थ की और सिडनी की सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल दे दी है। अब व्यूअर्स आपका काम है कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर अपनी सीट सिक्योर करते हैं कि नहीं। मैं समझती हूँ कि पहली दफा मेरे ख्याल में इस तरह का ऑप्शन दिया जा रहा है मेरी नजर में कि आफ्टर पे की सहूलत आपको दी जा रही है। आप 4 पेमेंट्स पे 4 हिस्सों में अपनी टिकट की उसको डिवाइड कर सकते हैं और आफ्टर पे के जरिए से आप अपना टिकट अपनी सीट सिक्योर करा सकते हैं। कोई और इम्पोर्टेंट बात सुहेल भाई आप अगर कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर से?
बस मैं लास्ट में यही कहूँगा कि सब लोग आएँ और पार्टिसिपेट करें। ये अपना सबका सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं है, ये हम सबका मल्टी कल्चरल और मल्टी कम्युनिटीज़ का इवेंट है। इसमें सारी कम्युनिटीज़ आएँ, और क्योंकि क्रिकेट का कोई भी कंट्री या रिलीजन नहीं है बेसिकली, बाउंड्रीज नहीं होती हैं हाँ, क्रिकेटर्स कोई सब बाउंड्रीज प्यार नहीं है, बिल्कुल हाँ। सही आपने कहा। तो उसमें सब लोग ही, क्योंकि मुझे काफ़ी एक श्रीलंकन मुझे फ़ैन ने फ़ोन किया कि वो शाहीन से मिलना चाहते हैं। इसी तरह इंडियंस मेरे काफ़ी दोस्त हैं, वो आना चाह रहे हैं। तो हाँ। डिफरेंट कम्युनिटीज़ आ रही हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है, और इंशाल्लाह ताला होपफुली कि बहुत अच्छा होगा प्रोग्राम। आतिफ भाई, आप क्या कहना चाहते हैं आखिर में, क्या पैगाम? कोई हमारे लिए कोई इनाम शिनाम कुछ निकाले ना, मतलब कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए कोई ऑप्शंस दे ना, कि कोई ज्वाइन करे, कोई जल्दी करे, कोई भी तो ऐसा देंगे पहचान टीवी के नहीं, लोग। वो आपने सरप्राइज कर दिया मैं अचानक से ये बात सवाल करके। अगर पहले पता होता हम कुछ सोच के लेकर आते। लेकिन मैं एक्चुअली एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा था, क्योंकि खास तौर पे जैसे पर्थ की हमने बात की, पर्थ में इस तरह के इवेंट्स नहीं हुए, तो खास तौर पे जो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है या इवन इंडियन है या साउथ एशियन कम्युनिटी है, मेरे ख्याल से 3 चीजें उनको बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। अक्सर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं सिडनी में, मेलबर्न में, अगर पर्थ में नहीं, यानी कि सिडनी में, मेलबर्न में मोस्टली ऐसी चीजें हो रही होती हैं। तो उन्होंने मुझे मैं ये बताना चाहता कि 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन इज दैट यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू मीट दिस स्टार्स जो आपके घर आ रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको उनसे मिलने के लिए सिडनी आना पड़ रहा है या मेलबर्न आना पड़ रहा है, या जैसा होता है वो आपकी खुद सिटी में आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, आपके मेहमान बनने जा रहे हैं। तो इसलिए आइए, उनको वेलकम कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। नंबर 2 जनाब ये है कि ये जो ऑप्शन आइटम्स के जिनका मैंने अभी बताया और दिखाया है, ये भी वहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ पे आप उनसे साइंड आइटम आप ले सकते हैं ऑप्शन के अंदर, और आपको ये चीजें अप फॉर ग्रैब होंगी। वी आर प्लानिंग टू गिव, मैं अभी तफसीलात नहीं शेयर करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग टू हैव सम गिव अवेज एज वेल। तो इस तरह की चीजें हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं अभी। तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि थ्रू दीज ऑक्शंस या इवन टिकट्स, और इस तरह से जो स्पॉन्सरशिप भी जो लोग लेकर आ रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका ये सारा का सारा जो फंडिंग है, जो पैसे हैं, ये चैरिटेबल कॉज में जा रहे हैं। जैसे हमने बताया 3 से 4 जो चीजें हैं, नंबर 1 इज एजुकेशन इन पाकिस्तान, नंबर 2 इज द वाटर वेल्स जो बन रहे हैं, नंबर 3 फ्लड रिलीफ के लिए हाउसेज जो बन रहे हैं, जिनके घर खत्म हो चुके थे उनके घर बन रहे हैं। एंड चौथी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही मैंने अभी बताया है, जो गजा क्राइसिस चल रहा है फलस्तीन में, उसको भी रिलीफ पहुंचेगा इस प्रोग्राम के आपके सिर्फ ज्वाइन करने से या आपके स्पॉन्सर करने से। तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, जो लोग भी अभी तक रह गए हैं, प्लीज डू नॉट वेट, लास्ट मोमेंट का वेट ना कीजिए, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ही दिनों में ये टिकट सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे, और वंस वी रीच द कैपेसिटी हम फिर मजीद नहीं ऐड कर सकेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इस कुछ कॉज को सपोर्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कोई ऑप्शन आइटम को लेना चाहते हैं, तो प्लीज अपना चलिए टिकट फाइनल करें। थैंक यू सो मच आतिफ फहीम भाई, थैंक यू सो मच सोहेल शाह भाई साहब, आप लोगों ने हमें इतना वक्त दिया और हमारे व्यूवर्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। मेरे ख्याल में सिडनी और पर्थ के लोगों की तो चांदी हो गई, ईद हो गई, और पर्थ हमसे आगे निकल गया, इसका हमें बहुत वो है। हम तो कोशिश करेंगे हम पर्थ भी पहुंच जाए, तो अच्छा ऑप्शन है सिडनी के व्यूवर्स। अगर आप चाहते हैं कि आप पर्थ में भी पहले उनसे मिल लें, तो आप पर्थ का टिकट लेके भी जा सकते हैं, क्योंकि आफ्टर पे की सहूलत आपके पास मौजूद है। सो हम मिलेंगे अपने स्टार के साथ, लेकिन याद रखिए ये स्टार्स क्योंकि पाकिस्तान से आ रहे हैं, जैसे आतिफ भाई ने कहा, आपने मेजबानी के फराइज अंजाम देने, तो आप अपने फैमिली, अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर टिकट लीजिए, क्योंकि उस दिन होने वाली है नाइट जबरदस्त, पुररौनक और रोशनियों से भरपूर। ये प्रोग्राम आपने शेयर करना है, और इस प्रोग्राम के साथ ही आपको मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आतिफ भाई से कुछ ना कुछ दिलवाने वाली हूँ। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज।